प्रोटीन को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। दो टाइप के लोग नॉर्मली आपको मिलेंगे। एक तो होते हैं जो एंटी प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि प्रोटीन एक स्कैम है, बिल्कुल हमें प्रोटीन ये सब नहीं खाना चाहिए। और जो हम लोग का खाना अभी तक चला आ रहा था उस पर क्या दिक्कत था, ठीक है। प्रोटीन हम लोग जो बोला जा रहा है हाई प्रोटीन लेना है, जो हुए प्रोटीन्स बनाते हैं या फिर जो ब्रांड्स जो प्रोटीन रिच फूड बनाते हैं, उनका एक प्रोपेगेंडा है कि ये सब चला के वो प्रोटीन ज्यादा बेचेंगे, इनके लिए कर रहे हैं। ये एक टाइप के लोग होते हैं। और एक टाइप के लोग होते हैं जिनको पता है कि हाँ हुए प्रोटीन, एनी काइंड ऑफ प्रोटीन बॉडी के लिए नेसेसरी है, बट वो ये स्केप्टिसिज्म में है, ये ढूंढ रहे हैं बार बार कि कितना प्रोटीन चाहिए। कोई बोलता है 1.2 ग्राम पर केजी ही अच्छा है, उससे ऊपर जाएंगे तो खराब हो जाएगा हम लोग। और 1.5 1.6 ग्राम से ऊपर प्रोटीन वेस्ट ही जाता है, वो अननेसेसरी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालेगा। और एक पर्टिकुलर जो फियर है प्रोटीन के साथ, उसको एड्रेस करूंगा। वो फियर क्या है? किडनी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही केस में लोग सोचते हैं, एक तो जो सोचते हैं बिल्कुल प्रोटीन खाना नहीं चाहिए, ज्यादा बिल्कुल प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, उनको आइडिया भी नहीं है ज्यादा प्रोटीन क्या है, बट उनका मतलब ये है कि घर में जो खाना बन रहा है उसको छोड़ के अगर आप कोई प्रोटीन का कुछ भी खाते हो वो एक्सेस प्रोटीन हो गया हम लोग के लिए, और इससे किडनी डैमेज हो जाएगा। सेकंड टाइम जिंदगी में बात बोला कि 1.6 ग्राम या 1.5 ग्राम पर केजी से ऊपर जा रहे हो फिर किडनी डैमेज हो जाएगा। एनीवे किडनी डैमेज तक हम लोग घूम फिर के पहुंच ही जाते हैं। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट मुझे लास्ट 9-10 साल का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का, और मैं काफी वेल रेड हूं। सो मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत आपका डाउट लेमन लैंग्वेज में क्लियर कर पाऊंगा। फर्स्ट थिंग, व्हे प्रोटीन और नॉर्मल प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है? व्हे प्रोटीन भी फूड है, नॉर्मल प्रोटीन भी फूड है। व्हे प्रोटीन कोई एक्स्ट्रा अदर सब्सटेंस नहीं है, डब्बा में आता है बोल के उसको ये मत सोचना कि ये कोई खराब चीज है। चिकन से प्रोटीन ले रहे हो, व्हे प्रोटीन होता है जो कर्ड होता है, कर्ड के ऊपर जो पानी रह जाता है बनाते में कर्ड के प्रोसेस में, उस पानी का ड्राइड वर्जन है व्हे प्रोटीन, ठीक है। सिंपल इज दैट, एज सिंपल एज दैट। वो एक फूड सप्लीमेंट ही है। तो यहाँ पे जब भी मैं प्रोटीन की बात करूंगा वो व्हे प्रोटीन के बारे में भी बात कर सकता हूँ, या फिर चिकन, अंडा, पनीर, एनी सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करूंगा। जो भी प्रोटीन में बोलूंगा मतलब सबको मिला जुला के है। वो प्रोटीन के बारे में अलग से नहीं बोलूंगा, या फिर अंडा, चिकन, पनीर के बारे में अलग से नहीं बोलूंगा। प्रोटीन एज अ होल में बात करूंगा। अब प्रोटीन एक्चुअली आपके बॉडी में करता क्या है, ठीक है। ये आपका मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। जो भी कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप जिम में करो, डे टू डे लाइफ में करो, कुछ भी करो, उसके लिए मसल्स का यूज होता है। ये उस मसल्स को बिल्ड करने में या फिर रिटेन करने में हेल्प करता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप जिम में जाके बॉडी को ज्यादा तोड़ रहे हो या फिर फिजिकल इंटेंस वर्क कर रहे हो तो मसल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। अगर वो नहीं कर रहे हो, जो जितना काम कर रहे हो उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। रिपेयर करता है बॉडी के जो टिश्यूज हैं, और कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ब्रेन केमिकल्स हैं जो प्रोटीन से बनते हैं, जो आपके लाइवलीहुड को और बेटर करेंगे। सिंपल एज दैट। मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आता है ना, जब किडनी की बात आ जाती है। लोग बोल देते हैं कि किडनी में यूरिया ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, किडनी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो हाई प्रोटीन खाने से हमें दिक्कत हो जाएगा। ये फियर नॉर्मली स्टार्ट कब कैसे हुआ है मैं बोलता हूँ। मैं अपने फैमिली में देखा हूँ। सपोज फॉर सम रीजन आपके डॉक्टर बोलता है कि आपके यहाँ हाई यूरिक एसिड देखने को मिल रहा है, अभी आप प्रोटीन रिच फूड कम कर दो, ठीक है। अब वहां से आता है ये डर कि यार अच्छा, तो फिर प्रोटीन ज्यादा खाने से यूरिया ज्यादा प्रोड्यूस होता है, किडनी डैमेज होता है, तो हमें प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। मैक्स लोगों का यही दिक्कत होता है, और जो मैंने देखा अपने फैमिली में भी वहीं से दिक्कत स्टार्ट होता है। बट हम लोग उल्टा देख रहे हैं। आपने कुछ प्रोटीन वाला खाना खाया, ठीक है, डाइजेशन हुआ, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स में। डायरेक्टली प्रोटीन नहीं होता, बट अमीनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होता है। अब लीवर क्या काम करता है ना, कुछ अमीनो एसिड्स बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, कुछ सपोज एक्सेस हो गए, ठीक है। अब वो उसको एमोनिया में कन्वर्ट करता है। एमोनिया थोड़ा टॉक्सिक होता है, और एमोनिया को फाइनली वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है। अब वो यूरिया को क्या करता है, वो ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है किडनी के पास। अब यूरिया जो होता है ना, वो फिर फिल्टर आउट होता है ब्लड से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो रह गया ना, वो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाता है। एक्सेस कुछ भी अगर आपके बॉडी में जा रहा है ना, इस रिगार्डिंग जो यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटीन कंजप्शन की वजह से, वो किडनी का काम है उस यूरिया को फिल्टर आउट करना। अब किडनी कितना यूरिया फिल्टर आउट कर सकती है? एक नॉर्मल हेल्दी किडनी जो है उसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो ना, एज पर द बुक आउटलिव बाय पीटर अटिया एक ऑन्कोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन थे, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड हॉस्पिटल। उनके हिसाब से 3.7 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, इससे ऊपर अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तब में भी दिक्कत हो सकता है एक हेल्दी किडनी के लिए। हेल्दी किडनी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इतना कोई नहीं लेता। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, 100 केजी का लड़का 370 ग्राम की प्रोटीन के अगर ऊपर लेगा तब दिक्कत होगा। कोई नहीं लेता। यूएस में जहां पे प्रोटीन कंजप्शन इतना हाई रहता है, वहां पे भी लोग नहीं लेते। मैक्स टू मैक्स लोग, मतलब मेरे जैसे लोग जो जिनको बार बार बोला जाता है कि आप बहुत हाई प्रोटीन खा रहे हो, मैं 2 टाइम्स लेता हूं बॉडी वेट का, तो 3.7 तो भूल ही जाओ, ठीक है। अब एक हेल्दी किडनी का ये है मैक्स कैपेसिटी। अब दिक्कत कहाँ होता है ना, जब लोगों का यूरिया जो हाई यूरिक एसिड पाया जाता है ना, उनका क्या होता है ना, बहुत साल का जो खराब लाइफस्टाइल रहता है, वो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। हालांकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन होता है मेनली, वो इंडियन डाइट में बहुत एब्सेंस रहता है। अल्कोहल्स बहुत रहते हैं, बहुत जंक काइंड ऑफ फूड
सैचुरेटेड फैट, ये सब चीजें जब आप अपने बॉडी में अब्यूज करते हो, और अब्यूज मतलब इन द सेंस 6 महीना 1 साल के लिए नहीं, बॉडी इतना झेल लेता है, कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 15-20 साल तक अब्यूज करते हो, मतलब 15 साल का लड़का अगर खराब खाना खाना स्टार्ट करे तो उसका दिक्कत लाइक 35-36 ईयर्स एज में, आफ्टर 20 साल के बाद उसको फिर दिक्कत आना स्टार्ट हुआ, तब फिर किडनी थोड़ा गिव अप करना लगता है। अब आपको दिक्कत होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर देखता है आपका किडनी खराब हो चुका है, किडनी आपका पहले से ही दिक्कत में है, अब आप हाई प्रोटीन मत खाओ। हाई प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज नहीं हुआ है, किडनी डैमेज हुआ है इसीलिए हाई प्रोटीन अभी मत खाओ। मतलब है खराब किडनी को आप अभी अगर हाई प्रोटीन फूड दोगे तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल में यूरिया को रिमूव नहीं कर पाएगा, बॉडी से यूरिया हटा नहीं पाएगा, तो बॉडी में डेफिनेटली यूरिक एसिड, आपका यूरिया डिपोजिशन ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये अदर वे अराउंड है, मतलब खराब हुआ है किडनी खराब खाना खा खा के, प्रोटीन ना खा के, अब मत खाओ क्योंकि पहले आपने नहीं खाया था। ये पॉइंट है। इसको हम लोग एक इजी सेंस में भी समझ सकते हैं हार्ट के रिगार्डिंग। आप देख रहे होगे 30-35 साल के लड़के जो जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हो जाता है, तो लोग सोचते हैं ज्यादा एक्सरसाइज करने से हमें हार्ट अटैक आ रहा है, बट ये अदर वे अराउंड है। होता क्या है, हार्ट एक मसल्स है जो ब्लड को पंप करता है। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ए बलून है, वो ऐसे पंप कर रहा है, ठीक है। अब वो बलून जब पंप करता है, हार्ट एक मसल्स है, वो जितना काम करेगा उतना स्ट्रांग होगा। कम एज से अगर आपका एरोबिक एक्टिविटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नहीं है और हार्ट को बहुत टाइम तक ब्लड को पंप करना पड़ रहा है, रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हार्ट बीट हाई जा रहा है, तो हार्ट को कंसिस्टेंटली पंप करना पड़ रहा है। ऐसा जब कंसिस्टेंटली वो 8-10 साल तक आप कंटिन्यू करोगे तो हार्ट डेली इतना पंप कर रहा होगा कि हार्ट के जो मसल्स है बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद आप मैराथन भी भागने जाओगे ना, हार्ट को कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सस्टेन कर लेगा क्योंकि वो ट्रेंड है उसके लिए। बाइसेप्स का एक्सरसाइज करते हो, बाइसेप्स मोटा बनता है, उससे और ज्यादा लिफ्ट कर सकते हो, उससे बाइसेप्स और भी बड़ा होगा। एक दिन आएगा आपके बाइसेप्स बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, ठीक है। ये एक सिंपल एनालॉजी है। अब दिक्कत क्या होता है ना, 15 साल से लोग खराब लाइफस्टाइल में जुड़ जाते हैं, हार्ट को ब्लड को पंप करना ही नहीं पड़ता, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, तो ब्लड फ्लो आपको ज्यादा चाहिए नहीं है, तो हार्ट क्या करता है, ज्यादा पंप नहीं करता। तो किसी भी चीज को आप ज्यादा यूटिलाइज नहीं करोगे तो मसल्स वीक हो जाएंगे। ऐसा करते करते 20 साल चला गया आपका, ठीक है। अभी आप 35 के हो गए, ठीक है। सडनली क्या हो गया ना, आपको सब दिक्कत आना स्टार्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। डॉक्टर ने बोला भाई थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो बोला, क्योंकि आपका उसको पता है आपका हार्ट का हेल्थ बहुत वीक है, इमीडिएट वो स्ट्रेस आप झेल नहीं पाओगे। 20 साल मेहनत करने के बाद, खराब चीजें खाने के बाद ये कंडीशन में आए हो, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो इमीडिएटली 6 महीने 1 साल में ठीक हो जाएगा। लोग वो नहीं सोचते इमीडिएटली चले जाएंगे नेक्स्ट डे मैराथन भागने के लिए। ट्रेडमिल में मैंने देखा है लोगों को मरे मरे पूरे भाग रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है ना, सडनली हार्ट को बहुत ज्यादा ब्लड पंप करने की जरूरत पड़ती है, मसल्स उतना नहीं होता है, कुछ टाइम बाद ना वो गिव अप कर देता है, उस टाइम पे कार्डियक अरेस्ट होता है। सोचो ना, आपने कभी नहीं भागा और नेक्स्ट डे मैराथन भागने चले गए, 5 किलोमीटर बाद आपका पैर ही रुक जाएगा। सेम चीज होता है हार्ट के साथ, और सेम थिंग भी होता है किडनी के साथ। बिल्कुल आपने किडनी को अच्छा हेल्थ नहीं रखा और सडनली आप बहुत हाई प्रोटीन खाने लग गए, जबकि किडनी ही डैमेज है आपका। उसका दिक्कत क्या प्रोटीन है? नहीं, वो आपका खराब लाइफस्टाइल की वजह से किडनी खराब हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अगर ये चीज भी समझ नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो क्या बोल रहा है फालतू चीज, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। AI अभी सब जगह मिल रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी फ्री है। अगर आप मेरा चीज समझ नहीं पा रहे हो ना, आप सीधा अपना इनपुट्स डालो चैट जीपीटी में, ठीक है, कि मैं ये हूं, मैं 20 साल से ये खा रहा हूं, ये खा रहा हूं, वो खा रहा हूं, अभी मेरा ब्लड रिपोर्ट आया है, वो PDF अगर कोई ब्लड रिपोर्ट आया उसको एज इट इज डाल दो चैट जीपीटी में, ठीक है, और बोलो कि मुझे अभी थोड़ा लाइफस्टाइल को बेटर करना है, मैं प्रोटीन अभी कितना रखूं, वो आपको फिर डिटेल में बता देगा। बॉडी में प्रोटीन कैसे फिल्टर आउट होता है, जो मैंने आपको समझाया, वो भी आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा। इतना काम तो हम लोग कर ही सकते हैं, बट वो ना करके हम लोग हाफ नॉलेज एक्वायर करेंगे, ठीक है। सामने सब कुछ है, कंप्यूटर पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, गूगल पढ़ा है, चैट जीपीटी पढ़ा है, उसको ना करके दुनिया भर के रिसर्च हम लोग को मिल जाएगा इंटरनेट पे, वो ना करके हम लोग कोई इन्फ्लुएंसर नई चीज बोल दिया, अब मैं भी सही बोल रहा हूँ, लेकिन आपने एक रील देखा उसका, अब दूसरे इन्फ्लुएंसर का और एक रील देखा, इसका आधा नॉलेज इसका आधा नॉलेज मिक्स कर लिया और दिमाग को पूरा खराब कर दिया। बिल्कुल ना जानना अच्छा है, बहुत जानना अच्छा है। हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि आप सिलेक्टिवली चीजें पढ़ते हो, सिलेक्टिवली चीजें सुनते हो, पूरा नहीं सुनते, इससे दिक्कत होना स्टार्ट होता है। 2 ग्राम्स पर केजी मैं रेकमेंड करता हूं, जो लोग मसल बिल्ड, हाइपरट्रॉफी ये सब में है, रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 ग्राम्स पर केजी इज फाइन। उतना अगर हिट कर नहीं पा रहे हो, आप कम ले रहे हो, देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा एक्सेस कैलोरीज अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना है वो ट्राई करो प्रोटीन से लेने को, इवन इफ वो आपके मसल बिल्ड में यूज नहीं हो रहा है। होप मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। ये पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं, अननेसेसरी नहीं डरना है। कोई भी चीज किसी का डाउट हो, डायरेक्टली AI का हेल्प लेना है, गूगल में जाना है, डिटेल में उसका सर्च करना है, फिर अपना दिमाग लगाना है, फिर करना है, ठीक है। थैंक यू।